हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नेचर है और कौन कौन सी माइक्रो टीचिंग स्किल्स होती हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टूल यूज्ड वेयर aspiring टीचर्स डिलीवर शॉर्ट टीचिंग सेशंस। इसका मतलब माइक्रो टीचिंग एक तरीके का टूल होता है जिसमें जो एस्पायरिंग टीचर्स होते हैं, जो टीचर्स बनने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फ्यूचर में टीचर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनको उस पूरे माइक्रो टीचिंग के जो सेशन होते हैं, उन्हें उसमें शॉर्ट टीचिंग सेशंस डिलीवर करने होते हैं। शॉर्ट टीचिंग सेशंस का मतलब ये होता है कि एक छोटे से टॉपिक पे एक मतलब 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट के लिए एक टीचिंग सेशन होता है, जिसमें आप लोग को बिल्कुल वैसे ही सेम पढ़ाना होता है जिस तरीके से आप क्लासरूम में पढ़ाते हो। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, जिस तरीके से एक टीचर एक्सप्लेन करता है पूरे टॉपिक को, उसी तरीके की टीचिंग होती है माइक्रो टीचिंग में, बट वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन में होती है। इट फोकसेस अपॉन द बेसिक टीचिंग स्किल्स एंड फीडबैक इज़ यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट। तो ये बेसिक टीचिंग स्किल्स पर फोकस करता है, साथ ही साथ फीडबैक यूज़ होता है फॉर द इम्प्रूवमेंट। फीडबैक मिलता है जो भी टीचर, जैसे कि अगर आपको गाइडेंस कर रहा है या फिर आपके अगर क्लासमेट साथ में बैठे हुए हैं और वो आपको गाइडेंस कर रहे हैं, तो उन लोगों के द्वारा आपको फीडबैक मिलता है, जिसको कि यूज़ कर के वापस से अपनी माइक्रो टीचिंग की जो पूरी प्लानिंग है उसको वापस से रीप्लान कर सकते हैं और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। The process of micro teaching includes 5 R's, that is recording, reviewing, responding, refining and redoing. इसका मतलब होता है कि जो प्रोसेस होता है माइक्रो टीचिंग का, उसमें 5 R होते हैं, जो कि 5 R में होता है। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग, जिसमें हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मतलब जिसमें जब माइक्रो टीचिंग जब चल रही होती है वो चीज़ पूरा। उसके बाद होता है रिव्यूइंग, जिसमें कि रिव्यू होता है हमारा, जैसा भी लेक्चर था, जो भी हमने टीचिंग करी है वो कैसी थी। उसके बाद उसका जो भी हमें फीडबैक मिलता है वो रिस्पॉन्डिंग में आता है। फिर आता है रिफ़ाइनिंग, जिसमें कि हम उसमें रीप्लान करते हैं, जिसमें कि हमने क्या-क्या माइक्रो टीचिंग में गलतियाँ की हैं, जो भी हमारा फीडबैक मिला है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या चेंजेस करने चाहते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं रिफ़ाइनिंग में। उसके बाद आता है रीडूइंग। रीडूइंग में ये चीज़ होती है कि अगेन रीप्लान करने के बाद फिर से जो रीटीच वाला सेशन होता है माइक्रो टीचिंग का, उसे रीडूइंग कहते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ़ माइक्रो टीचिंग। तो नेचर ऑफ़ माइक्रो टीचिंग में ये है कि फ़र्स्ट तो ये चीज़ है कि वो 1 स्किल एट अ टाइम होता है उसमें। यानी कि जब भी माइक्रो टीचिंग होती है उसमें हमेशा एक स्किल पर ही एक टाइम पर फ़ोकस किया जाता है। जब एक स्किल हो जाती है कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट स्किल के ऊपर, माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर आगे बढ़ा जाता है फ़र्दर। तो उसमें पूरे एक जो टॉपिक, जो भी पूरा एक टीचिंग सेशन चलेगा शॉर्ट ड्यूरेशन वाला, उसमें एक ही स्किल पर आपको काम करना होगा, एक ही एनहांस करनी होगी। उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा स्टेप, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट वाली स्किल पे काम होगा। सेकंड है स्मॉल स्केल कंटेंट। मतलब इसमें जो कंटेंट होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं लेना होता है हमें। हमें टॉपिक लेना होता है जो कि 3 से 5 मिनट मैक्स, इतने में कंप्लीट हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो एक तरीके का ये प्रैक्टिस ही होता है जिसमें हम टीचिंग में परफेक्ट हो जाते हैं इसकी हेल्प से। उसके बाद आता है फ़ीडबैक, जिसमें कि फ़ीडबैक ये होता है कि जो भी हमारे टीचर होते हैं या जो भी हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं, वो टीचर हमें फ़ीडबैक देते हैं, जिसकी हेल्प बहुत ज़्यादा, जो कि यूज़फुल होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपना टीचिंग में, माइक्रो टीचिंग में इम्प्रूवमेंट करते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ़ इवैल्यूएशन अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें फ़ीडबैक के थ्रू, मतलब जो टीचर ने फ़ीडबैक दिया है, जो भी गाइडेंस जो दे रहा है, उसने जो भी फ़ीडबैक दिया है, उसके साथ ही साथ हम अपनी खुद की भी माइक्रो टीचिंग से जो भी सीखे हैं, जिसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ किया है कि हमें क्या पता चलता हमारी माइक्रो टीचिंग कैसी थी, वो भी एक तरीके होती है। इसमें ये एक सेल्फ़ इवैल्यूएशन का अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम खुद से चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या गलतियाँ थी, हमारी क्या अच्छाइयाँ थी, हम कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग।
तो इन माइक्रो टीचिंग द pupil teacher tries to complete the 5 hours, that is recording, reviewing, responding, refining and redoing. Thus the step of micro teaching are, ये हैं सारे स्टेप जो भी पूरे टोटल माइक्रो टीचिंग में हमें लेने होते हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है प्लानिंग पे। फर्स्ट हमारा होता है प्लानिंग, जिसमें कि ये चीज़ होती है कि हमने क्या प्लान किया है माइक्रो टीचिंग में। हमने किस तरीके से अपना पूरा लेसन प्लान बनाया है, जो भी जिस भी स्किल पर फोकस करके हमने अपना पूरा लेसन प्लान बनाया है, उसका वो पूरी चीज़ें आती हैं प्लान में। उसके बाद आता है टीच यानी कि जो भी हमने लेसन प्लान बनाया है वो हम जा कर के टीच करेंगे, जो वो भी जाकर पढ़ाएंगे माइक्रो टीचिंग के सेशन में, वही 3 to 5 मिनट का। उसके बाद आता है नेक्स्ट फीडबैक। तो अब हमने पढ़ा लिया, उसके बाद जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमें गाइडेंस दे रहे होते हैं, वो हमें फीडबैक प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके की हमारी टीचिंग थी, किस तरीके से हमने पूरा सेशन डिलीवर किया है। वो जो भी हमारे अच्छे पॉइंट्स होंगे वो बताएंगे, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे हमारे बारे में किस तरीके इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताएंगे, जो कि फीडबैक में आता है। फिर फोर्थ स्टेप होता है रीप्लान। रीप्लान का मतलब ये होता है कि जो भी हमें फ़ीडबैक मिला है इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको हम लोग कैसे आगे फ़र्दर प्लानिंग करके अपने प्लान में चेंजेस ला करके, या फिर अपनी टीचिंग में प्लान जो भी चेंजेस ला करके उसे फिर से किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो वहाँ पर हम लोग अपने फ़ीडबैक के अकॉर्डिंग, जो भी हमें फ़ीडबैक मिला है टीचर के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर से अपना जो लेसन प्लान होता है और जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है उसे फिर रीप्लान करते हैं। उसके बाद स्टेप आता है रीटीच का। रीटीच में ये होता है कि हमने प्लानिंग कर ली, उसके बाद जो हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग, सारा इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग, अब जो नया पूरा चीज़ आया है उसके अकॉर्डिंग हम रीटीच करेंगे, फिर से पढ़ाएंगे, फिर से देखेंगे कि क्या चीज़ें अब सुधरी हैं। उसके बाद आता है रीफीडबैक, जो मोस्टली लोगों का पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि वापस से हम जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको हम लोगों ने सही किया, फिर से पढ़ाया, उसके बाद अब कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन आता है कि फिर उसके बाद अब हमारे यहाँ पे आता है ऑप्शन कि रीफीडबैक। तो अब हमें फ़ीडबैक मिलता है कि अब ये कैसा था, मतलब कैसा पढ़ाया गया, कैसा माइक्रो टीचिंग किया गया है, वो सारी चीज़ें रीफीडबैक में आती हैं। नेक्स्ट है माइक्रो टीचिंग स्किल्स। तो माइक्रो टीचिंग स्किल्स जो होती हैं बेसिकली हमारी 8 माइक्रो टीचिंग स्किल्स होती हैं। इन माइक्रो टीचिंग स्किल्स में अलग अलग चीज़ों पर फोकस किया जाता है कि पूरी टीचिंग के जो पूरा लेक्चर होगा, जो लेक्चर हम डिलीवर करेंगे क्लास में, उस पूरे लेक्चर में हम लोग कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करेंगे, क्या एक टीचर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो उसको अपने स्किल्स इन्हांस करने के लिए होती हैं। तो माइक्रो टीचिंग स्किल्स वही चीज़ें होती हैं कि कौन कौन से एरियाज़ पर हमें फोकस करना है ड्यूरिंग आवर टीचिंग सेशन। तो फर्स्ट होती है इंट्रोडक्टरी स्किल। इंट्रोडक्टरी स्किल में ये चीज़ होती है कि इसलिए यूज़ होती है कि हम किस तरीके से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारी जब टीचिंग होती है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उस टाइम पर जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते टाइम हम लोग किस तरीके से अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डायरेक्ट जा कर के ऐसे नहीं बोल देना है कि ये टॉपिक है और ये इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी स्किल जो होती है उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने टॉपिक को, जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो किस तरीके से हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका सारा फोकस हमारी बातों पर हो, उनका सारा फोकस हमारे जो सेशन होने जा रहा है उस पर हो, पूरा का पूरा उनका फोकस हमारे टॉपिक पर हो। तो इंट्रोडक्टरी स्किल ये चीज़ के लिए आती है। इसके बाद सेकंड है एक्सप्लेनेशन स्किल। तो एक्सप्लेनेशन स्किल में ये चीज़ होता है कि किस तरीके से हमने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद हम पूरी एक एक स्टेप, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे टॉपिक के अंदर, वो सारी चीज़ों को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। जितने भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर आती हैं। उसके बाद थर्ड आता है ब्लैक बोर्ड स्किल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड स्किल में काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। ब्लैक बोर्ड स्किल में हमारा एक्सप्लेनेशन भी यूज़ होता है, और भी बाकी सारे स्किल जो होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। ब्लैक बोर्ड स्किल में आप कई सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कुछ डायग्राम बनाना है उसके थ्रू अगर एक्सप्लेनेशन देना है, या फिर अगर जब भी लास्ट में क्वेश्चन आंसर जब हम लोग लिखवाते हैं स्टूडेंट्स को, तब अगर ब्लैक बोर्ड पे हम लोग क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं, वो भी ब्लैक बोर्ड स्किल में काउंट होता है। उसके साथ साथ अगर हम कोई भी चीज़ और भी एक्सप्लेन कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर ही, तो वो सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड स्किल में आती हैं।
उसके अलावा ब्लैक बोर्ड स्किल जब उसमें एक चीज़ और भी पॉइंट नोट करने वाली चीज़ है कि ब्लैक बोर्ड को हमेशा मिड से सेंटर से एक पार्टीशन करना होता है, और फिर उसके बाद एक साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से। मतलब ब्लैक बोर्ड को एक साइड से ऐसे डिवाइड किया, उसके बाद इस पॉइंट से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे लिखना, बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड स्किल में काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो कि ध्यान रखनी चाहिए जब भी माइक्रो टीचिंग आपका सेशन चल रहा हो, टीचिंग में या फिर रीटीचिंग में। इसके बाद फोर्थ स्किल होती है इलस्ट्रेशन स्किल। इलस्ट्रेशन स्किल में क्या होता है कि जैसे इलस्ट्रेशन में अगर मतलब बेसिकली ये होता है कि उसमें कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, जैसे कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट करवाया, उसके थ्रू हम अपना टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम कोई चीज़ रियल ऑब्जेक्ट कुछ लेकर आ गए जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि अगर साइंस का चैप्टर है, कोई लीफ के ऊपर है, तो एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के लिए एक लीफ ले आए, उसके बाद उसके पार्ट्स उसको शो कर रहे हैं कि कौन कौन से पार्ट कैसे हैं, तो हमारा पूरा टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। सामने ही उन्हें दिख रहा होगा स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। साथ ही साथ अगर कुछ प्रोजेक्ट बना कर लाएँ या भी कोई भी डेमो या फिर छोटा सा कुछ भी ऐसा जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर सकें, ज़्यादा अच्छा वो कनेक्ट कर पाएँ उस टॉपिक से, उस तो उससे बोलते हैं इलस्ट्रेशन स्किल। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चनायर स्किल। अब क्वेश्चनायर स्किल में क्या होता है कि यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया सारा कुछ, काफ़ी कुछ जो ये 4 स्किल थे उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें थी, पूरी सेशन चला, हमने स्टूडेंट्स को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हमें बीच बीच में या फिर स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और लास्ट में भी, मतलब ये कॉम्पोनेंट क्वेश्चनायर स्किल को यूज़ हम कभी भी कर सकते हैं, चाहे इंट्रोडक्शन के टाइम पर कुछ क्वेश्चंस पूछने जिससे कि हम लोग टॉपिक पर आएँ, या फिर हम ये कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द टीचिंग सेशन क्वेश्चंस पूछें, या फिर एंड में क्वेश्चंस पूछें, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे उनके अंदर, और हमें ये पता चलता रहे कि उन्हें कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, कहाँ तक उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कहाँ पे उनका पूरा अंडरस्टैंडिंग बन चुका है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पर क्वेश्चनायर स्किल में सीखते हैं। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल में क्या होता है कि जो भी हमने क्वेश्चन पूछा, जैसे क्वेश्चनायर स्किल में हम क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट से कि कैसे इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, जो भी चीज़ें हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद वो जो भी रिप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट ऐसी चीज़ें बोलते हैं, जो कि रीइंफोर्समेंट का काम करते हैं। अभी यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि कभी भी उन्हें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है जब भी हम उन्हें गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट ये सारी चीज़ें बोलते हैं, और नेगेटिव जो रीइंफोर्समेंट होता है उसमें जैसे कि नो, या फिर उन्हें कुछ नहीं कहना, या फिर डांट देना, कुछ ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो हमेशा मोस्टली अगर उनका आंसर सही नहीं भी है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग अगर उनका आंसर सही नहीं भी है, तो भी सिंपली सिट डाउन बोल सकते हैं। तो ये रीइंफोर्समेंट स्किल में हम लोग ये चीज़ सीखते हैं कि किस तरीके से हमें मोस्टली स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ही देना है, और उसी का यूज़ करते हुए अपनी टीचिंग को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है 7th स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल। स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल में ये चीज़ें होती हैं जैसे कि टीचिंग, मतलब एग्जांपल उसका ये हो सकता है कि जैसे कि टीचिंग करते टाइम जैसे टीचर पूरे क्लास में एक राउंड लेता है कि सारे टीचर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे अटेंटिव हैं या नहीं हैं, सारे नोट डाउन कर रहे हैं। बेसिकली अगर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है टीचर ने नोट करने के लिए, और वो सब नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं, सारा सबका अटेंशन एक साइड ही है कि नहीं, वो जो चीज़ें होती हैं उसको उन्हें देखते रहना कि उनका सारा इंटरेस्ट जो है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका सारा इंटरेस्ट बना रहे, पूरा जो लेक्चर चल रहा है, जो टीचिंग सेशन चल रहा है उसमें बना रहे। इस पूरे प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए जो भी स्किल यूज़ होती है माइक्रो टीचिंग स्किल में, वो होती है स्टिमुलेशन वेरिएशन स्किल। नेक्स्ट है 8th नंबर पे ऑब्जेक्टिव स्किल या फिर क्लोजर स्किल।
ये सबसे लास्ट स्किल होती है। इस स्किल में हमें ये चीज़ होती है कि हमें टॉपिक किस तरीके से एंड करना है। इस स्किल में हम लोग बेसिकली यही चीज़ सीखते हैं कि जो भी हमने अपना सेशन डिलीवर किया है टीचिंग का, माइक्रो टीचिंग का, तो वो पूरा जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक को किस तरीके से हम क्लोज़र देते हैं, जिसके थ्रू हम कई सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि नहीं, और कहाँ तक का हमने जो टीचिंग आउटकम है वो पूरा गेन कर लिया है कि नहीं। वो हमारा जो भी 3-4 मिनट का जो सेशन था उसमें कितनी सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम ऑब्जेक्टिव स्किल या फिर क्लोज़र स्किल में सीखते हैं। तो ये सारी थी हमारी माइक्रो टीचिंग की स्किल, जो कि 8 थी। ये सारी चीज़ें अलग-अलग जो होती हैं वो एक-एक स्किल पर फ़ोकस करके माइक्रो टीचिंग में हम लोग सीखते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को कंबाइन करने के बाद, ये सारी जब कंबाइन हो जाती हैं, उसके बाद हमारा पूरा एक सेशन बनता है जिसमें हम लोग कंप्लीट लेसन प्लान बनाते हैं, जो कि फाइनली जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो उसमें वो चीज़ यूज़ होती है।